गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, हमने इसके पहले पाठ 9 पढ़ लिया, पाठ 10 चरित्र और संयम। आप ये सारे लेसन पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, एक बार दोहरा रहे हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाए। तो बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ा है। इस पाठ का नाम ही देखिए, चरित्र और संयम। चरित्र मतलब आपका जीवन का जो भी रख रखाव है, आपके बातचीत करने का तरीका या दोस्तों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, ये सब आपके चरित्र निर्माण की पहचान है। कि आप अगर व्यवहार अच्छा करते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जैसा भी अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा कहेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे। तो वो आपके चरित्र की पहचान है कि आपका चरित्र कैसा है। संयम मतलब अपने अंदर कंट्रोल, अपने अंदर नियंत्रण आपका कितना है, कौन से काम आपको करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो ये आपको सही से सोचना है, समझना है, अपने बड़ों के दिए गए निर्देशों का पालन करना है कि कौन, मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा क्या क्या हम लोग को बताते हैं, या टीचर हमारे क्या बताते हैं कि आपको ऐसे कार्य करना चाहिए या ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ये शिक्षाएं आपको कहीं ना कहीं सभी लोग आपको देते रहते हैं, क्योंकि आपका जो भी है वो आप कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं, क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। हर कोई धीरे धीरे सीखते सीखते सब चीज़ें जानता है। तो जो भी शिक्षाएं दी जाती हैं आपके भले के लिए, आपके अच्छे चरित्र निर्माण के लिए दी जाती हैं। इसी का वर्णन सारा इस पाठ में किया गया है कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपका अच्छा चरित्र बने, आप एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के नाम से जाने जाएं। चरित्रवान व्यक्ति की हैं, आपको कोई, आप पे कोई उंगली ना उठा सके कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो अपने हर चीज़ों को इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया कि जब तक आप अपने जीवन में संयम नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक आपका चरित्र अच्छा या चरित्रवान आप नहीं बन सकते। तो ये एक संक्षेप में मैंने इसके बारे में बता दिया। अब आप इस पाठ को 2-3 बार रीडिंग कीजिए, समझिए कि क्या क्या कहा गया है, क्या कैसे हमको अपने जीवन में क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हैं, वर्ड मीनिंग है। तो शब्दार्थों को हम एक बार पहले पढ़ेंगे, फिर हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपनी पुस्तक लीजिए अपने हाथ में और देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक करते हो और आपको ठीक से रीडिंग करना नहीं आता है, उच्चारण करना नहीं आता है। तो आप जब बार बार देख देख के उन्हें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से अक्षरों को देखोगे तो शब्द कैसे बन रहा है, किसमें कैसी मात्रा लगी है, आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रहेगा। ठीक है। तो देखिए, मत मतलब राय, फिर लिखा है भव्य मतलब सुंदर, प्रसाद, प्रसाद ये प्रसाद खाने वाला भगवान जी वाला प्रसाद नहीं, ये प्रसाद मतलब महल, जो राजाओं का महल होता है उसे प्रसाद भी कहते हैं। निरर्थक बेकार, गया बीता व्यर्थ, निरंकुश उद्दंड, उत्तेजक मीन्स उत्तेजना पैदा करने वाला, संचय मतलब जमा करना, समय वासना इंद्रियजन सुख भोग, चरित्रनिष्ठ चरित्रवान, समाहित व्यवस्थित, दम्य दमन करने योग्य, तिरस्कार अपमान या अनादर, मलिन गंदा, विध्वंसक विनाश करने वाला, असुरी दानवी। ये आपके शब्दार्थ हैं। ठीक है। अब देखिए, नीचे है अभ्यास कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो बच्चों, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। तो का नंबर में नंबर 1 है, कठिन अवसरों पर क्या सहायक होता है। जब कठिन अवसर आते हैं तो आपके लिए आपका क्या चीज़ आपकी सहायता करता है, क्या करता है, चरित्र और संयम। आपका चरित्र कैसा है और आप में नियंत्रण की भावना कितनी है या नियंत्रण करने की क्षमता कितनी है, इस पे निर्भर करता है कि आप कठिन अवसरों पर में कैसे उनसे निकलने का रास्ता ढूंढ पाते हैं।
तो इसका उत्तर होगा कठिन चरित्र और संयम। चरित्र और संयम लिख लीजिए, और संयम। अब नंबर 2 है, किसी भी पद के योग्य कौन सिद्ध होता है? किसी भी पद के योग्य कौन सिद्ध होता है? चरित्रवान। आप चरित्रवान हैं तो आपको कहीं भी कोई भी अगर आपको किसी चीज़ के लिए सेलेक्ट करना चाहता है या आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको कोई जिम्मेदारी देना चाहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये होगा कि आप चरित्रवान हैं। हर कोई जानता है कि आप का विचार, आपके भाव या आपके करने का तरीका, आपकी ईमानदारी, सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो वो आपको कोई भी कार्य बहुत आसानी से दे देता है ना। तो इसमें लिखिए चरित्रवान। चरित्रवान। नंबर 3 है, सांस लेने के लिए हम क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? हवा। यहाँ लिखना है हवा। 4 नंबर है, हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर क्या है? महामंदिर। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ से संबंधित है। आप पाठ को बार बार कई बार पढ़िए। ये लेसन थोड़ा कठिन है, आपको इतनी आसानी से, कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि आपने पढ़ा और समझ में आ गई। यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित ये रचना है। महात्मा गांधी ने संयम और चरित्र के बारे में कैसे कैसे होना चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो थोड़ा कठिन है, शब्दावली कठिन है, इसलिए इसे बार बार पढ़िए और समझिए। ठीक है। अब देखिए नीचे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य का मतलब है कि आप इसको विस्तार पूर्वक लिखें। चरित्र का निर्माण कैसे होता है लिखना है। फिर दूसरा है, आत्मशुद्धि से क्या लाभ है? गांधी जी ने शरीर को महामंदिर क्यों कहा है? चरित्र और संयम मानव जीवन में क्यों आवश्यक है? ये प्रश्नोत्तर आपको टीचर ने सारा लिखवाया है। पीडीएफ आपके उस पे होगा, या आप जो भी इसके पहले पढ़ाया, जिस समय पढ़ाया गया उस समय आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उसको खोलिए और देखिए। अगर कॉपी में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉपी से अपने याद कर लीजिए। नहीं लिखा है तो वहाँ से देख के लिखिए और याद कीजिए। ठीक है। ये प्रश्नोत्तर आपके होमवर्क है। होमवर्क में आपको इन्हें याद करना है। ठीक है। इसके बाद है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। ये शब्द आप इधर उधर लिख दिए गए हैं। ये एक वाक्य है जो कि इस पाठ से संबंधित वाक्य है, उसे गलत कर दिया गया है कि शब्दों को इधर उधर घुमा दिया गया है। अब उन्हें जोड़कर सही सेंटेंस यानी कि सही वाक्य बनाना है। पहला है, बाहर हमें की अपेक्षा सुधार भीतरी आवश्यकता की है अधिक। ये पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसे क्या करना है? सही क्रम में लिखना है। तो नंबर 1 में लिखेंगे, हमें बाहर की अपेक्षा भीतरी सुधार की अधिक आवश्यकता है। ठीक। तो पहला नंबर हमें, दूसरा बाहर, तीसरा की, चौथा अपेक्षा, पांचवा भीतरी, छठा सुधार, सातवां की, और आठवां अधिक, नवा है आवश्यकता, 10 है। इसी प्रकार नीचे के वाक्य दिए हुए हैं जो कि उल्टे सीधे कर दिए गए हैं शब्दों के माध्यम से। अब आप इन्हें सही करेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा, हमें आत्मशुद्धि की क्रिया पूरी करनी होगी। ठीक। अब तीसरा नंबर देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखना है, बिना चरित्र के सारा ज्ञान केवल बुराइयों की जड़ है। ठीक। अब देखिए ध्यान से,
मेरे 4 नंबर है, सॉरी, हाँ, 4 नंबर है, मेरे तो लिए नीति एक सदाचार ही धर्म और बात है। एकदम गलत लग रहा है देख के ना, तो देखिए लिखना है मेरे लिए तो नीति सदाचार और धर्म एक ही बात है। ठीक, तो ये वाक्य हमारे पूरे हो गए। अब देखिए इसके आगे का पेज ओपन कीजिए। अभ्यास कर दिया हुआ है, निम्नलिखित महापुरुषों की मातृभाषा क्या थी। कुछ महापुरुषों के नाम लिखे हैं, उनकी मातृभाषा बंद। देखिए नंबर 1 में लिखा है महात्मा गांधी, इनकी मातृभाषा थी गुजराती। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो हम लिखते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, नंबर 1 है घ नंबर का महात्मा नंबर 1 में है गुजराती। क्या है? गुजराती। महात्मा गांधी की मातृभाषा है गुजराती। नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की है मराठी। नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस की है बंगाली। और नंबर 4 है भगत सिंह। भगत सिंह की है पंजाबी। तो ये 4 महापुरुष हैं और इन महापुरुषों की भाषा है। इसके नीचे लिखा है विद्यालय में किन किन परिस्थितियों में चरित्र और संयम की आवश्यकता होती है। सोच समझकर 5 वाक्य लिखिए। तो विद्यालय में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे किस किस तरह के व्यवहार करने चाहिए, कैसा कैसा करना चाहिए, ये आपको सोचना है, समझना है और 5 पंक्तियों में लिखना है। 4 नंबर विशेषण और विशेष अलग कीजिए। ये तो अभ्यास कर बहुत आसान है, हर लेसन में आप करते आए हैं। तो देखिए एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है भव्य प्रसाद, तो भव्य है विशेषण और प्रसाद है विशेष। दूसरा नंबर है धार्मिक व्यक्ति। नंबर 1 धार्मिक सॉरी विशेष है, विशेषण है धार्मिक और विशेष है व्यक्ति। तीसरा नंबर है पोषक तत्व। पोषक है विशेषण, तत्व है विशेष। 4 नंबर में दिया है उत्तेजक मसाला, तो उत्तेजक है विशेषण और मसाला है विशेष। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का 1 नंबर है निरंकुश, तो इसका होगा निर धन अंकुश। फिर नंबर 2 है निरर्थक, तो हो जाएगा निर धन अर्थक। फिर 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है विजय, तो बी धन जय। 4 नंबर है अभिमान, तो अभी धन मान, तो अभिमान। ये क्या हो गए? आपको उपसर्ग और उपसर्ग अलग करना था। तो उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले एक शब्द या उपशब्द लगकर एक नया शब्द बना देता है। तो ये निर अंकुश में लगा था, ये निर अर्थक में लगा था, और ये वी जय में लगा था, और अभी मान में। तो ये सारे हमारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। ठीक है, और ये हमारे मूल शब्द हैं। अब देखिए इसके आगे है जा नंबर, शब्दों को जोड़कर लिखिए। अभी हमने उपसर्ग अलग किया, अब हमें जोड़कर शब्द बनाना है। तो देखिए जा नंबर में है धर्म आचरण। धर्माचरण का हो जाएगा धर्माचरण। नंबर 2 लिखा हुआ है सद आचार, हो जाएगा सदाचार। 3 नंबर देखिए
जीवन आधार हो जाएगा जीवनाधार। जीवनाधार। अब 4 नंबर है समान अर्थ। तो 3 नंबर है समान अर्थ हो जाएगा समानार्थ। इसका बनेगा समानार्थ। तो धर्माचरण, सदाचार, जीवनाधार और समानार्थ, तो ये जोड़कर शब्द बन गए। ठीक है, तो ये लेसन, ये इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आपके पूरे हो गए। नीचे आपका दिया हुआ है गांधी जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, जीवन परिचय आप अपनी पुस्तक से देखिए और अच्छे से इन्हें याद कीजिए। तो आज आपकी पाठ की पुनरावृत्ति हो गई। आपको गृह कार्य में, होमवर्क में 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1 आपको प्रश्नोत्तर याद करने हैं। नंबर 2 बात ये है आपको इससे संबंधित पाठ के लेखक का जीवन परिचय याद करना है। तो इसमें गांधी जी का जीवन परिचय आपको याद करना है, प्रश्नोत्तर याद करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।